जय श्री राधे श्याम। हम श्री मीराबाई का चित्र श्री सौभाग्य कुमारी राणा द्वारा लिखा चरित्र पढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा लीला में, हम डिटेल से बिल्कुल एक एक लाइन डिटेल से पढ़ रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। सारी जो मीराबाई जी की जो चरित्र हैं, जो भी कुछ हुआ उनके लाइफ में, कैसे ठाकुर जी आए, अब तक हम ये देख चुके हैं। अभी आगे ठाकुर जी साथ क्या बातचीत होगी, हम ठाकुर जी साथ स्टार्टिंग में मीरा जी की क्या बातचीत हुई वो भी देख चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में ठाकुर जी का जो मीरा बाई के पास जो ठाकुर जी आए थे उनका नामकरण किया था, उनका नाम पड़ा था गिरधर। तो अब तक, और गिरधर नाम पड़ने के बाद में जब वो ठाकुर जी को राव दूधा, मतलब उनके दादाजी, मीराबाई जी के दादाजी, गिरधर नाम क्यों पड़ा ठाकुर जी का, गिरधर की लीला क्या है, तो बता रहे थे गोवर्धन क्या, जैसे ठाकुर जी ने चिटिलिंग पेपर बताया था, और ऐसे ऐसे बता रहे थे कि कैसे कैसे लीला हुई थी ठाकुर जी की। उसमें मीराबाई जी सिर्फ 5 साल की रहती हैं। मीराबाई जी सुनते सुनते बेहोश हो जाती है, समाधि लग जाती है उनकी, प्रेम समाधि, लीला समाधि, जो भी आपकी इच्छा बोलो। प्रेमी समाधि बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी प्रेमिका हुई है ठाकुर जी की मीराबाई जी। तो प्रेम समाधि लग जाती है मीराबाई जी की 5 साल की बच्ची की। फिर उसको पानी से उठाते हैं कुछ करके फिर उनकी माता भी आ जाती हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आगे की स्टोरी में आता है कि कैसे उसकी माँ की चिंता रहती है, क्या चिंतन करती है मीराबाई के लिए, और कैसे ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ती है मीराबाई जी के साथ में। तो आगे स्टार्टिंग है, रात्रि विश्राम के लिए जब रतन सिंह जी का पत्नी के कक्ष में आए तो उनके मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, श्री दूधा जी के रनिवास में पधारने और पुत्री के अचेत होने की बात सुनाई थी। बेटी ने सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है, न दूसरे खेल में जाती है। अंधता हुक्म उसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो फिर भी ठीक है। वैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं है, उसमें क्या महफिलों में गाना है। विधिवत सीखें साधारण भजन और समय समय पर गाने जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियां और दमानियां भी गाती बजाती हैं, ठीक है। गाने बजाने वालियों की दमामी कहा जाता है। फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु यह योग रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीखकर क्या करेगी। मतलब अभी तक मीराबाई जी की माता जी उनके पिताजी से बातें करे कि बेटी है तो ये संगीत सुन के क्या करेगी, जैसे नॉर्मल लाइफ में बोल देते हैं ना। तो बेटी जाते तो क्या सीख के करेगी, उसे ससुराल भी तो जाना है, और जाएगी तो क्या हुआ, आसन लगाकर आंख बंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा? नहीं, काम करवाने के लिए ले जाएगा, गृहस्थ के लिए। राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्या को कैसे सुलझाएगी, क्योंकि राजघराना होता था तो राजनीति जाननी जरूरी थी। पति की समस्या कैसे सुलझाएगी? शस्त्र अभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी? कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर की नहीं सूझ पाता कि मैं क्या जवाब दूं। मैं स्वयं को नहीं समझा पाती कि औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूं तो अब और कैसे। मैंने उसे शिक्षकों से और पूजा से तो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है, उसे उस जोशी जी का माथा खाने और अंधाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो वह रनिवास में पैर ही नहीं रखती। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की पुत्री भगवान ने हमें कैसे दे दी। कहते कहते वीर कुंवर जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि माता का प्रेम है, चिंता तो होती है भाई। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानता, किंतु लाल जी, मैंने अनेक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। मतलब कि पिताजी माता को समझा रहे हैं। उसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे जीवन में आवश्यकता है, वैसी शिक्षा प्रबंध दाता हुक्म ने दी है। वे हम तुमसे अधिक समझदार हैं और न भी हो, यह सौभाग्य है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकालें और उनके इच्छा अनुसार उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहें तो मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा और कूद पड़ूंगा। वह मेरे पीछे पत्नी और पुत्री का क्या होगा? नहीं, यह असंभव है।
मेरे लिए तो मेरे पीछे था तो हुक्म है, यह आश्वासन ही बहुत है, और मैं इसी के सहारे आग में कूद जाऊंगा। पूरा परिवार उन्हीं के लिए और उन्हीं की सुख सुविधा के लिए प्रसन्नता लिए है। हमारे शत्रुभुजनाथ तो दाता हुक्म ही है। तुम मन से सारी सुविधाएं निकाल दो, दुविधा निकाल दो। रतन सिंह जी ने पत्नी के आंसू पोंछते हुए और पलंग पर बैठाते हुए कहा, तुम यह क्यों नहीं देखते कि दादा हुक्म भले ही उसको शिक्षा के 1000 प्रबंध करें, यदि मीरा की रुचि न होती तो वह क्या कुछ सीख पाती। स्थिति है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट हैं। वह क्यों नहीं अन्य बच्चों के साथ खेलती, क्यों न दूसरी लड़कियों की बातें स्त्रियों में झुंड में बैठकर उनके श्रृंगार की बातें करती, क्यों न वह अपने रहन सहन की ओर से उदासीन है, इसलिए कि वह उन सबसे भिन्न है। दाता हुक्म ना समझ नहीं है, उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करें। बड़े दादो सा मतलब बड़े भाई और बिचले दादो सा की बेटियां नहीं है क्या, उन्हें तो दाता हुक्म नहीं फरमाता संगीत और योग सीखने के लिए, फिर इसे ही क्यों। मन में निश्चय कर लो कि यही इसके लिए आवश्यक है। हम शेष चर्चा आगे की। इसमें आगे मीराबाई जी के पिताजी उस अपनी पत्नी को समझाते रहते हैं कि कैसे उस पत्नी कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। फिर आगे की चर्चा से हम कल करेंगे। जय श्री राधेश्याम। जय श्री